फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट, आपका वह प्यारा कार्यक्रम जिसमें आप पाते हैं जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना। दोस्तों, इस प्रतिस्पर्धा के, इस भाग दौड़ के युग में हम लोग लीक से हटकर बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते हैं और जीतने की लालच में कुछ गलत काम, कुछ लीक से हटकर काम भी कर देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप सही तरीके से, सादगी से, सरलता से काम करते रहें। अगर आपके काम में दम है तो जीत आपकी निश्चित है। और ये सबक हमें सिखा कर गए हिंदुस्तानी फिल्मों के एक बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे संगीत को देने वाले संगीतकार रवि साहब। याद रह जाएगी ये रात। रवि शंकर शर्मा, जिनका जन्म 3 मार्च 1926 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता को संगीत का शौक था और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी संगीत के इस रास्ते पर आगे चले। जीवन यापन के लिए इलेक्ट्रिक मैकेनिक बन गए और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में बतौर मैकेनिक काम करने लगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब एक कार्यक्रम हुआ था, जश्न जमहूरियत, यानी कि आज़ादी का जश्न दिल्ली में मनाया गया लाल किले पर, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ पर उपस्थित थे। रवि साहब के वे पसंदीदा गायक थे और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार रफ़ी साहब को मिले और वो किसी तरह जाकर उनसे मिले। और रवि ने बताया कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक फिल्मी गायक बनूँ या फिल्म का संगीतकार बनूँ। तो रफ़ी साहब ने उन्हें समझाया कि सिर्फ गायकी ही इन चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, नोटेशंस क्या होते हैं, तौर तरीके क्या होते हैं। और अलावा उसके आपको यहाँ बैठकर काम बनेगा नहीं, आपको बम्बई भी आना पड़ेगा। बात हुई, आई गई, चली गई और कुछ सालों बाद रवि साहब वाकई अपने परिवार को छोड़कर बम्बई पहुँच गए। बहुत इधर उधर की भाग दौड़, लगभग 3-4 साल तक घूमते रहे, ठोकरे खाते रहे। उनका पता था मालाड स्टेशन, यानी कि मालाड स्टेशन पे वे रात को सोया करते थे। और ऐसे में उन्हें एक दिन संगीतकार हेमंत कुमार साहब ने फिल्म आनंद मठ के एक गाने के लिए बतौर कोरस सिंगर चुन लिया। और बस वही शुरुआत थी रवि साहब के संगीत के सफ़र की। हेमंत कुमार साहब ने उनके हुनर को पहचाना और उन्हें कहा कि आप सिर्फ इस गायकी के पीछे क्यों लगते हैं, आप बतौर असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे साथ काम कीजिए। और वहाँ से रवि साहब के जीवन में एक स्थिरता, एक ठहराव आना शुरू हुआ। अपने परिवार को, यानी पत्नी और बेटी के, उन्होंने दिल्ली से बम्बई बुला लिया। कांदिवली में एक कच्चा टीन का शेड था, वो किराए पर ले लिया और धीरे 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 उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई, जिसमें हेमंत कुमार साहब के असिस्टेंट के रूप में ढेर सारी प्यारी प्यारी फिल्मों के संगीत उन्होंने दिए। विशेष उल्लेख करना चाहेंगे हम फिल्म नागिन की वो ज़बरदस्त धुन जो कल्याण जी साहब ने बजाई है। हेमंत कुमार साहब के संगीत निर्देशन में वो धुन बनाई रवि साहब ने है। हेमंत कुमार साहब ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि आप में पूरे गुण विद्यमान हैं कि आप स्वतंत्र संगीतकार बन सकते हैं। और इस तरीके से सबसे पहली बार फिल्म वचन का संगीत देने का मौका मिला रवि साहब को। वचन, यही उन्होंने अपने घर का नाम भी रखा, जो सांता क्रूज में आज भी स्थित है, जहां आज भी उनका परिवार रहता है। दोस्तों, रवि साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे एकदम सरल और सादगी के व्यवहार के व्यक्ति थे। एकदम सरल और सादगी भरा संगीत दिया करते थे और उसमें से इतनी खूबसूरत मिठास वो पैदा किया करते थे, वही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। दौर शुरू हो गया था, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स,
पाश्चिमात्य इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर ऑर्केस्ट्राइजेशन देकर संगीत देने का, और रवि साहब थे कि सिर्फ भारतीय संगीत के वाद्यों के गिने चुने वाद्यों के साथ संगीत दिया करते थे। एक बार तो फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का संगीत जब वो दे रहे थे तो उस फिल्म के हीरो शम्मी कपूर साहब, जिन्हें आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग में जाया करते थे, रवि साहब के रिकॉर्डिंग में पहुंचे और उन्होंने देखा कि 8 या 10 इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर हैं सिर्फ, और वो भी सारे भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें सौम्य वाद्य कहा जाता है। तो बड़े चकरा गए शम्मी कपूर साहब, क्योंकि उन्हें तो शंकर जयकिशन जैसे संगीतकार के म्यूजिक रूम की आदत थी जहां पर 100 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहा करते थे, ढेर सारे वाद्य रहा करते थे। तो बड़े चकरा गए शम्मी कपूर साहब, लेकिन जब उन्होंने संगीत सुना रवि साहब का दिया हुआ तो वे उनके दीवाने हो गए। मोहब्बत का नगमा जुबां पर ना आता, मोहब्बत का नगमा। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के बाद एक बार नहीं बल्कि शम्मी कपूर साहब चाहते थे कि बार बार रवि साहब उनकी फिल्मों का संगीत दें। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। फिल्म 14वीं का चांद, जिसका संगीत ओपी नैयर साहब ने नकार दिया था, एस.डी. बर्मन साहब ने नकार दिया था, किस्मत से मिल गया रवि साहब को, और उस फिल्म का लाजवाब संगीत रवि साहब ने। आंखें हैं जैसे मैं के प्याले। पी.आर. चोपड़ा जैसे फिल्म निर्माता, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब तक को अपने प्रोडक्शन से बेदखल कर दिया था, ऐसे निर्माता के साथ फिल्म गुमराह से उन्हें काम करने का मौका मिला। हालांकि उस फिल्म का भी संगीत एन दत्ता को पहले दिया गया था, दत्ता नाइक जिनका नाम है, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी तबीयत ठीक न रहने के कारण फिर किस्मत से ये काम मिल गया था रवि साहब को। उसी प्रकार देवेंद्र गोयल भी एक ऐसे निर्माता थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके साथ काम करना खतरनाक है। उनके साथ भी एक फूल दो माली, आदमी सड़क का जैसी फिल्मों में काम किया संगीतकार रवि साहब ने। रवि साहब ने सादी, सरल, मीठी, हमेबल ऐसी धुनें जो कोई भी आसानी से याद कर सकता है, कोई भी आसानी से गा सकता है, ऐसे गीत जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शोर कम हो, लफ्ज़ों का और गायकी का अंदाज ज़्यादा निखर कर सामने आए, ऐसा काम उन्होंने किया। उनकी और एक सबसे बड़ी खासियत थी कि उस दौर में संगीतकार धुनें बना दिया करते थे और वो धुनें गीतकार को दिया करते थे, जिनके आधार पर गीतकार गाने लिखा करते थे। लेकिन रवि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने गीतकार को पूरी आज़ादी दी, उन्हें जो लिखना है, उनकी जो भावनाएं हैं वो पूरी तरह से कागज़ पर उतरें और उन भावनाओं के आधार पर सुर ढूंढकर संगीत दिया जाए, ऐसा रवि साहब मानते थे। इसीलिए उनके संगीत की वो मिठास एक अलग ही रंग भरती थी संगीत में। कुछ एक गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया, और जो दक्षिण भारत की हिंदी फिल्में बनती थी, एवीएम प्रोडक्शंस की, जेमिनी पिक्चर्स की, उनमें अधिक से अधिक फिल्मों में रवि साहब का संगीत हुआ करता था। तो आगे चलकर दक्षिण भारतीय यानी मलयाली फिल्मों में भी संगीत देने का सौभाग्य रवि साहब को प्राप्त हुआ, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 मलयाली फिल्मों का संगीत उन्होंने दिया। ढेर सारे पुरस्कार भी उन्हें मिले। जहाँ तक हिंदी फिल्मों का सवाल है, फिल्म घराना में 1962 में और फिल्म खानदान के लिए 1964 में उन्हें पुरस्कार मिला फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का। रवि साहब ने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में संगीत दिया जो फिल्में जुबली हुई। 7 मार्च 2012 को ये मीठा, मधुर, प्यारा संगीत खुदा ने हमसे छीन लिया। रवि साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन रवि साहब अपने पीछे छोड़ गए वो ढेर सारी यादें, वो ढेर सारे मीठे प्यारे प्यारे गीत जिन्हें सुनकर आज भी हम संगीत के दीवाने होते हैं, गीतों के दीवाने होते हैं, रवि साहब के दीवाने होते हैं। दोस्तों, जीवन में सादगी और सरलता अगर दम रखती है तो हम सफलता की किसी भी मंजिल को छू सकते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सच है। ये रवि साहब को देखकर समझ में आती है। बहरहाल, आज हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक सवाल आपसे पूछते हैं। वो सवाल हमारा ये है
कि रवि साहब ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में जो संगीत दिया वो किस नाम से दिया, यानी कि मलयाली फिल्मों में रवि साहब किस नाम से संगीत देने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपने अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक्स कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारे बारे में कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम और सीखें और अपने इस कार्यक्रम को बेहतर बना सकें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा ये ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सके। पिछले हफ्ते ज़बरदस्त अभिनेत्री ललिता पवार जी के बारे में हमने जानकारी दी थी और एक सवाल ये पूछा था कि उनका असली नाम क्या था। बहुत सारे लोगों ने इसके जवाब दिए, लेकिन हमारी दर्शक भारती भांगे जी ने सबसे पहले हमें सबसे सही जवाब दिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आप सभी लोगों को जो अपने प्यार के साथ हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस प्यार को इसी तरह बरकरार रखिए। मिलते हैं अगले भाग में फिर किसी खूबसूरत सी बात को लेकर। तब तक के लिए अलविदा।